हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज़ बीन एडेड ऑन प्रीएम्बल बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976? सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों ही वर्ड सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। तो इसका सही आंसर डी होगा। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 एडेड सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी टू द प्रीएम्बल। जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी इन इंडिया इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, नाइदर डायरेक्ट नॉर इनडायरेक्ट, नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। Democracy in India is indirect democracy. In direct democracy, the people exercise the supreme power directly as in the Switzerland. तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो लोग होते हैं वो डायरेक्ट नियम और कानूनों पर अपनी राय देते हैं या वोटिंग के द्वारा, जिन्हें अलग अलग प्रोसीजर इसके लिए फॉलो होता है, जैसे कि रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल और प्लेबिसाइट। जबकि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, जैसे हम लोग सांसदों या विधायकों को चुनते हैं। ये संसद और विधानसभा में कानूनों का निर्माण करते हैं और सरकार चलाते हैं। तो वाइल इन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय पीपल एक्सरसाइज द सुप्रीम पावर एंड दस कैरी ऑन द गवर्नमेंट एंड मेक लॉ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल सेज दैट नो पर्सन इज टू बी डिक्लेयर्ड इनएलिजिबल for inclusion in electoral rolls on the ground of religion, race, caste or sex? Article 224, Article 325, Article 360, Article 420। तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 325। The Article 325 secures for all citizens of India equality of status and opportunity in electoral roll। मतलब ये इलेक्टोरल रोल या वोटिंग के लिए आप सभी लोगों को इक्वल स्टेटस देता है। नो पर्सन इज टू बी डिक्लेयर्ड इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन इलेक्टोरल रोल ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म या लिंग के आधार पर इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल सेज दैट इलेक्शन टू लोकसभा एंड द स्टेट असेंबलीज टू बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज या एडल्ट फ्रेंचाइजी? आर्टिकल 325, आर्टिकल 326, आर्टिकल 92, आर्टिकल 142। इसका सही आंसर है आर्टिकल 326। आर्टिकल 326 says that election to Lok Sabha and the state assemblies on the basis of adult suffrage. The minimum age of voting in India is 18 years. Initially it was 21 years, but by 61st Constitutional Amendment Act 1988 minimum age of voting has been reduced to 18 और ये लागू हुआ था 1989 से। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? बेरूबारी केस 1960, मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978, एलआईसी ऑफ इंडिया केस 1995, केशव नंदा भारती केस 1973। तो इसका सही आंसर है केशव नंदा भारती केस 1973। इन द बेरूबारी यूनियन केस सुप्रीम कोर्ट स्पेसिफिकली ओपन दैट प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया। बट उसके बाद केशव नंदा भारती केस 1973 और एलआईसी ऑफ इंडिया केस 1995 दोनों में ही प्रीएम्बल को एक इंटीग्रल पार्ट माना गया कॉन्स्टिट्यूशन का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर प्रीएम्बल? प्रीएम्बल इज अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर, प्रीएम्बल इज अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर्स, इट इज नॉन जस्टिसिएबल, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है इट इज नॉन जस्टिसिएबल। प्रीएम्बल सोर्स ऑफ पावर नहीं है किसी लेजिस्लेचर के लिए किसी प्रकार का, और ना ही किसी प्रकार का प्रोहिबिशन है उसकी पावर्स में। तो सी इसका सही आंसर होगा। प्रीएम्बल इज नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नॉर प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर एंड इट इज नॉन जस्टिसिएबल। तो आज का वीडियो हमारा यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।